हेलो दोस्तों, वेलकम इन जेबीएल। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 32 के पार्ट 5 पे। अब आगे। सु कियान की आवाज अभी गिरी ही थी कि एक हाथ जो ताजे खून से ढका हुआ था, धीरे धीरे चारों ओर से कई चौंका देने वाली निगाहों के नीचे बड़ी मुश्किल से उठाया गया। खांसी, मुझमें अब भी सांस है। सभी ने काले लिबादे वाले युवक को देखा जो बड़ी मुश्किल से हाथ उठा रहा था। उसका चेहरा खून के निशान से ढका हुआ था क्योंकि उसने अपनी आंखों को बंद होने से रोकने की पूरी कोशिश की। वे सभी अवाक थे। यह बंदा वास्तव में एक मजबूत आदमी था जिसे पीट पीट कर नहीं मारा जा सकता था। बचे हुए द टेक्निक्यूज के इस तरह के भयावह प्रतिशोध को प्राप्त करने के बाद भी वह कुछ होश बनाए रखने में सक्षम था। सु कियान के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया। इस समय जियोयान स्पष्ट रूप से अपनी वास्तविक सीमा तक पहुंच गया था। जिस चीज ने उन्हें अपनी आंखें खुली रखने में मदद की, वह शायद शीर्ष 10 में प्रवेश करने का दृढ़ संकल्प था। सु कियान फूट फूट कर हंसी और अपना सिर हिला दिया। धीरे धीरे बोलने से पहले उन्होंने काफी देर तक सोचा, यह मैच ड्रॉ में समाप्त होता है। दूसरे शब्दों में, आप दोनों को एक साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाला माना जा सकता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियोयान ने सु कियान के इन शब्दों को आधे अधूरे मन से सुना। तभी उसका तनावग्रस्त हृदय शांत हुआ। उसकी पलकें तेजी से बंद हो गईं और उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में उतर गई। सु कियान ने एक बार फिर आह भरी और जियोयान को देखा जो वास्तव में इस समय बेहोशी की हालत में आ गया था। जियोयान और लियूकिन की मौजूदा चोटों के साथ यह संभावना थी कि उन्हें बाद की कुछ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ेगा। सु कियान की नजर जमीन पर पड़े बेहोश जियोयान पर पड़ी और उसने अनजाने में एक बार फिर अपना सिर हिला दिया। यह साथी वास्तव में लोगों की अपेक्षाओं को पार कर गया। लियूकिन वास्तव में अपनी ताकत से भी इस गंभीर रूप से घायल स्थिति में बदल गए थे। यह दृश्य संभवतः कुछ ऐसा था जिसकी उपस्थित अधिकांश लोगों ने अपेक्षा नहीं की थी। फर्स्ट एल्डर, अगर उनमें से दो एक ड्रॉ में समाप्त होते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस सीजन में मजबूत रैंकिंग के शीर्ष 10 में 11 लोग होंगे? उस स्थिति में ऐसे 11 नाम भी होंगे जो सार हृदयज्वाला द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए टावर में प्रवेश करेंगे। एक बुजुर्ग अपना मुंह खोलने और पूछताछ करने से पहले एक पल के लिए झिझका। सु कियान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने उदासीनता से कहा, तो ठीक है, यदि आवश्यकता हो तो 11 शेयर हो सकते हैं। हालांकि एसेंस हॉट फ्लेम मूल्यवान हो सकता है। इन अकेडमी ने इतने सालों के बाद कुछ अतिरिक्त शेयर भी रखे। अब हमें एक हिस्सा लेने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इन दो लोगों का हिसाब कैसे देंगे? आखिरकार अगर हम वास्तव में विस्तार से चर्चा करें कि क्या हुआ, तो उन दोनों ने अखाड़े की सीमा छोड़ दी थी और विजेता का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। पहले बुजुर्ग की इस तरह बात सुनकर सभी बुजुर्गों ने कुछ भी कहना बंद कर दिया। उन्होंने अपना सिर हिलाया और पीछे हट गए। हम बाद के मुकाबलों में अतिरिक्त अखाड़े का उपयोग करेंगे। हालांकि उनकी चोटों के कारण जियोयान और लियूकिन प्रतियोगिता में भाग लेना जारी रखने में असमर्थ हैं। हालांकि महत्वपूर्ण मामले अब पहले ही तय हो चुके हैं कि शीर्ष 10 के लिए नाम निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनमें से दो बाद की शीर्ष 10 रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। आखिरकार हर किसी के दिल में सही रैंकिंग नाम सूची निर्धारित करने के लिए एक प्रकार का पैमाना होता है। सु कियान की निगाहें सभी दिशाओं में लगीं और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली। सु कियान के शब्द सुनते ही सभी ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। इन दोनों आदमियों ने पहले जो भयावह ताकत दिखाई थी, उससे उनके दिलों में ठंडक आ गई थी। इन दोनों के बिना रैंकिंग क्रम के लिए लड़ने के बिना उनके पास बहुत आसान समय होगा। बेशक यह मिजाज कुछ ऐसा नहीं था जो हर किसी के पास हो। कम से कम लिन शियुआ ने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। लियू किंग और जियोयान जैसे विरोधियों को खोने के बाद की प्रतियोगिता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता था? अचेत जियोयान और लियू किंग को सम्मान और श्रद्धा से भरी कई निगाहों के नीचे अखाड़े से बाहर ले जाया गया और विश्राम क्षेत्र में भेज दिया गया। एक तीव्र उग्र गर्म लड़ाई के बाद नई मजबूत रैंकिंग नाम सूची जारी की गई। पहला स्वाभाविक रूप से छोटा राक्षस जियान था। छात्रों की तो बात ही छोड़िए, उसकी भयावह और असामान्य ताकत से कुछ बड़े भी उसे चकमा दे सकते थे। यहां तक घमंडी लिन शियुआ के पास पहले स्थान के लिए लड़ने का साहस नहीं था। दूसरे स्थान के लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लियू किंग और निश्चित रूप से अचानक उभरे काले घोड़े जियोयान को खोने के बाद जिस पर भी विचार किया जाना चाहिए, बाकी लोग उसे उसकी स्थिति से हिला पाने में असमर्थ थे। इसलिए लिन शियुआ एक बार फिर मजबूत रैंकिंग के दूसरे स्थान पर मजबूती से बैठ गई। जिस तरह हर कोई अंतिम लड़ाई समाप्त होने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने और अखाड़ा छोड़ने की अभिव्यक्ति लाने वाला था, एक अतिरिक्त लड़ाई के कारण उनके चेहरे को एक अचंभित रूप से बदल दिया गया। पिछले सीजन के नियमों के अनुसार मजबूत रैंकिंग ग्रैंड कॉम्पिटिशन के बाद कुछ मैच जैसे मैच होंगे। इस तरह के मैच में प्रतिस्पर्धी मजबूत रैंकिंग पर शीर्ष 10 में से किसी एक को चुनौती देने के लिए चुनने में सक्षम थे। बेशक यह चुनौती स्वाभाविक रूप से एक सच्ची भव्य प्रतियोगिता की औपचारिकता नहीं थी। संक्षेप में, ग्रैंड कॉम्पिटिशन के बाद भी यह कुछ अतिरिक्त मजा था। हालांकि यह केवल मुकाबला था, शायद ही कोई ऐसा होगा जो वास्तव में भाग लेगा।
आखिरकार ये विशेषज्ञ जो कई चयनों से बाहर आने में सक्षम थे, उनमें एक ताकत थी जो इन अकादमी के शीर्ष विशेषज्ञों से संबंधित थी। क्या यह सिर्फ शर्म की बात नहीं होगी अगर कोई अभी भी उन्हें चुनौती देना चाहता है, यह जानते हुए कि वे इन लोगों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। हालांकि इस सीजन की अंतिम मजेदार घटना ने सभी को सुस्त स्थिति में पहुंचा दिया। इसके अलावा और कोई कारण नहीं था कि चुनौती देने वाली एक युवा महिला थी जो इसके अतिरिक्त यह इसलिए था क्योंकि जिस प्रतिद्वंद्वी को इस हरे कपड़े वाली युवती ने चुनौती दी थी वह वास्तव में लिन शियुआ थी। बेशक केवल इतना ही काफी नहीं था कि पूरे अखाड़े को नीरस स्थिति में डाल दिया जाए। इसके बजाय बाद के मुक्केबाजी मैच में एक साधारण मैच महज 10 मिनट से भी कम समय तक चला। हालांकि इन 10 मिनटों में लिन शियुआ, जो इस बात से दुखी थे कि उन्हें एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन में उनकी बराबरी कर सके, बुरी तरह हार गए। लिन शियुआ के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया क्योंकि 2 उंगलियां उसके ऊपर आधा इंच रुकी हुई थीं। उसने अपने सामने फीकी मुस्कुराती हुई हरे कपड़े की जवान औरत को एकटक देखा और अचानक महसूस किया कि उसका मुंह सूख गया है। उनके मन में तनिक भी खिन्नता का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले उस बदले में उसे मूल रूप से हर कदम पर पीछे धकेला जा रहा था। यह बहुत कम समय लग सकता है, लेकिन उसने पहले ही अपना सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड निकाल लिया था। हालांकि उस समय जब उन्होंने अपनी सबसे मजबूत दूर तकनीक का प्रदर्शन किया था, हरे कपड़े पहने युवती की उंगली थोड़ी सी हिली और एक गर्म सुनहरे रंग की चमक ने तकनीक को तब तक हिलाया जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जिस क्षण उसकी सबसे मजबूत दूर तकनीक गायब होने तक हिल गई, लिन शियुआ समझ गई कि यह लड़ाई मूल रूप से अर्थहीन थी। उनमें से 2 बिल्कुल अलग स्तर के थे। प्रतिद्वंद्वी के बाद के हमले ने भी उसे अपनी आखिरी उम्मीद छोड़ दी। मैं हार गया। लिन शियुआ ने अखाड़े में अपने कंधों को उचकाया और अखाड़े में कई हैरान कर देने वाली निगाहों के नीचे तुरंत फूट फूट कर हंसने लगा। मैंने हमेशा सोचा है कि जियोयान इस सीजन का सबसे काला घोड़ा था। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि उसकी छोटी प्रेमिका उससे भी अधिक सांवली है। अपनी ताकत के साथ आप जा सकते हैं और सीधे सीनियर जियान को ढूंढ सकते हैं। देखने की दीर्घा से असंख्य जोड़ी आंखें मरी हुई मछलियों की तरह बाहर निकल रही थीं। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि इस समय क्या हो रहा था। लंबे मंच पर लियूफी के लिए यह विशेष रूप से सच था। उसके चेहरे के भाव इतने दिलचस्प थे कि एक अवाक रह गया। बेशक उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि जिस प्रतिद्वंद्वी को उसके बड़े चचेरे भाई ने बेहद गंभीरता से देखा था, वह आसानी से एक ऐसे व्यक्ति से हार गया था जिसे वह अक्सर उपहास करती थी और चुपचाप शाप देती थी। इतने बड़े अंतर के कारण उसे इसे स्वीकार करने में कठिनाई हुई। चैलेंज जियोयान, वह छोटी लड़की जियोयान गेगे के पास जाकर रो सकती है। उस समय जो डांटेगा वह मैं ही हूँ। आपको चुनौती देने का कारण केवल यह है कि उसने कहा कि वह मेरी चमकदार दृष्टि देखना चाहता था। दुर्भाग्य से वह इसे देखने में असमर्थ है। हरे कपड़े वाली युवती ने धीरे से लिन शियुआ के माथे से नाजुक उंगली हटा ली और दूर से बोली। लिन शियुआ ने अपना मुंह चौड़ा किया। वह मूल रूप से इन अकादमी में सबसे मुक्त और आसान साथी इस युवा महिला के सामने शर्मिंदगी में लड़खड़ा रहा था। आराम से, मुझे मजबूत रैंकिंग पर दूसरे स्थान पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब मुकाबला समाप्त हो गया है तो मुझे अभी भी जाकर जियोयान गेगे की देखभाल करने की आवश्यकता होगी। 100 नेर ने जियोयान के तरीके का अनुसरण किया और उसने लिन शियुआ की ओर अपने कंधे उचकाए। वह तुरंत पलट गई। ठीक ठाक कदम उठाते हुए उसने जमीन पर कदम रखा जो डूबते सूरज की रोशनी से ढकी हुई थी, और अपनी हरी पोशाक के साथ वह धीरे धीरे स्टेडियम से गायब हो गई। एक स्टेडियम इतना शांत कि यह डरावना था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।